तो लिंक खुलने पे हमें क्या होगा, जो मैंने आपको लिंक दी है उस पर आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप जब लिंक खोलेंगे आपको ये वाला जो पेज है ये रिडायरेक्ट होगा, और इसमें आपने देखा है यहाँ पे कुछ मेंशंस हैं। यहाँ पे पीएचडी मेडिकल रिसर्च के लिए भी है, साइंसेस के लिए भी है, इंजीनियरिंग और इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री पीएचडी प्रोग्राम, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें ACSI प्रोवाइड कर रही है, ये सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उन पे। एंड देन इस पर आपको थोड़ा बहुत डिटेल्स दी गई है कि कितने इंस्टीट्यूट्स है, क्या है, ये सारे आपको अगर इंटरेस्टेड है तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अभी हम आगे बढ़ते हैं कि जब हम देखिए मेडिकल रिसर्च उन सब के लिए जो मेडिकल MBBS या फिर कोई मेडिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं वो यहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमारा कंसर्न है लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, तो हम यहाँ PhD साइंसेस पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही PhD साइंसेस पे क्लिक करेंगे हमें ये वाला PDF दिखेगा, ठीक है। तो ये वाले PDF में आपको टोटल सारी डिटेल्स दी गई है कि आप एडमिशन प्रोसीजर कैसे है, एंड जो रिक्वायरमेंट है, जो आपका जो परसेंटेज है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। आपका फ़ीस कितना लगना है वो सारा चीज़ें यहाँ पे दी गई है। सो फीस यहाँ पे जनरल OBC के लिए 1000 है, एंड SC ST PWD के लिए 500 है। सो अगर आप फीमेल है तो भी शायद ये 500 होता है, क्योंकि मैंने बहुत जगहों पे देखा है ऐसा होते हुए, पिछली बार था ऐसा। सो आप देख लीजिए, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ऐसा आपको चीज़ें दिख जाएंगी, ठीक है। ओके, फीमेल के लिए 500 ही है एक्चुअली, आई एम श्योर। तो उसके बाद हम देखते हैं फ़ी स्ट्रक्चर। अगर आपकी एडमिशन हो गई है, हो जाएगी, तो आपकी जो प्रोग्राम है जब आप एनरोल होंगे तो उधर फ़ी स्ट्रक्चर कैसे रहेगी वो आपके लिए आप यहाँ पे क्लिक करके जा सकते हैं। जबकि अभी हमारा वो कंसर्न नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे नंबर ऑफ़ सीट्स भी अवेलेबल है। देखिए ACSI बहुत सारे इंस्टीट्यूट को PhD के लिए स्टूडेंट्स देते हैं, तो इसीलिए क्या होता है आपको ये भी देखना होता है कि कितने सीट आप जो इंस्टीट्यूट चूज़ कर रहे हैं, अगर आपके पास फेलोशिप है, अगर आप इंस्टीट्यूट चूज़ कर रहे हैं तो कौन सा इंस्टीट्यूट में कितने सीट्स अवेलेबल है। तो आई सजेस्ट कि जिसमें ज़्यादा सीट्स अवेलेबल हो आप वहीं अप्लाई कीजिए, कम में भी कीजिए अगर आप एक्सेल हैं अपनी फील्ड में। अगर आपको लगता है इफ़ यू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि आप कम सीट्स में भी आपका बन जाएगा, तो आप कम सीट्स वाले इंस्टीट्यूट चूज़ कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट हमें चूज़ करनी है ना वो सिर्फ 3 इंस्टीट्यूट्स ही हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें देखना है कि कौन सा हमें लेना है। अब हम वापस पहले वाले पेज पे जाते हैं कि यहाँ पे जो पहला वाला पेज था ना एडमिशन्स के, तो वहाँ पे आपको एडमिशन पोर्टल के लिए अप्लाई करनी है। यहाँ पे जो ऑप्शन है ना प्रोसीड टू ACSI ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल, वहाँ पे क्लिक करनी है। सो जैसे आप ये क्लिक करेंगे आपको ये वाला पेज होगा, एंड यहाँ पे आपको जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो दी गई हैं जो आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। फ़ीस कितनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे आपको, फिर साइन, जो भी साइन, फ़ोटोज़ जो भी आपको चाहिए होती है ना रिक्वायरमेंट्स, वो सारे आपको यहाँ पे दी गई है। या आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि क्या है सीन। एंड उसके बाद क्वालिफाइंग डिग्री यहाँ पे दी गई है। फिर मास्टर्स के लिए 55% अगर आपकी है, अगर देखिए अगर आप MBBS के लिए अप्लाई कर रहे हैं जो मेडिकल रिसर्च के लिए, तो आपकी एलिजिबल क्वालिफाइड डिग्री ये होनी चाहिए। अगर आप मास्टर्स डिग्री साइंस पे है जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, वो सारे, तो आपके लिए ये सारी चीज़ें अप्लाई हो जाती है जिसमें आपको 55% मिनिमम मार्क्स चाहिए होती है, ठीक है। अब मोड ऑफ एंट्री यहाँ पे 3 ऑप्शंस दी गई है। जो फर्स्ट है नेशनल लेवल फेलोशिप, जिसमें आपका CSIR, ICMR, UGC, DBT ये सारे आ रहे हैं। तो अगर ये सब के लिए आप एलिजिबल, आपके पास ये सारे जो फेलोशिप है वो है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्म फिल करते वक्त वहाँ पे आपको फेलोशिप के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना सारा डिटेल्स और सर्टिफिकेट डाल देनी है। अगर आप नहीं है, अगर आप CSIR से नहीं है आप एफिलेटेड, आपके पास फेलोशिप नहीं है, तो आप ये वाला ऑप्शन देख सकते हैं। अगर आप कहीं पे ACSI एफिलेटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट पे अगर आप प्रोजेक्ट असिस्टेंट के तौर पे अगर आप काम कर रहे हैं, SRF की तरफ काम कर रहे हैं, टेक्निकल स्टाफ, या भी कोई भी आपका जो डेजिग्नेशन उस पर आप काम करें, तो आप भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें शर्त ये है कि आपको अपना जो एम्प्लॉयर है उस पर आपको करंट NOC एक अप्लाई डालनी होगी, NOC एक लेनी होगी, ठीक है। एंड दूसरा ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स, जो ओके अगर आप इंडस्ट्री से, अगर आप किसी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो तो आप इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑप्शंस भी आपके लिए अवेलेबल हो जाती है। तो ये रहा हमारा इंस्ट्रक्शन जो हमने देख लिया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। सो यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको दी जाती है, मैं आपको बताती हूँ। जब हम PhD साइंसेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं ना, वो जो PDF जो ओपन होता है PhD साइंसेस वाले ऑप्शन में, तो वहाँ पे आपको ये भी दी गई है कि नेशनल लेवल फेलोशिप वाले तो अप्लाई कर सकते हैं, और साथ में वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास नेशनल लेवल फेलोशिप नहीं है। वो सिर्फ इन्हीं इंस्टीट्यूट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। BSIP, IIST, WIIT, IGS, CREST, ये सब में ही वो अप्लाई कर सकते हैं, वो किसी और पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और ये इन पे क्या होती है, फेलोशिप भी वेरी करती है। आपको इंस्टीट्यूट के तरफ से फेलोशिप दी जाती है, वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप अपना नेशनल लेवल फेलोशिप लेके जा रहे हैं तो उसमें आपका जो स्टैंडर्ड जो अमाउंट है 49-35,000 वही सब
आपको वैसे ही मिलने वाला है। लेकिन आप इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप करेंगे तो आपको इंस्टीट्यूट के हिसाब से आपको फेलोशिप मिलेगी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं फॉर्म फिल करने के वहाँ पे। तो हमने देखा कि फॉर्म फिल करते वक्त हमने कौन सा ऑप्शन चूज़ की थी। यहाँ जो एडमिशन के टाइम पे ना जो फर्स्ट लिंक के थ्रू जो ये फाइल खुले था, तो इसमें हम क्या करेंगे, प्रोसीड टू ACSI ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल, यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर क्लिक करने के बाद हमारा जो पेज खुलता है, ये तो हमने पढ़ ली थी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, तो इसे हम बंद कर देते हैं। फिर यहाँ पे हमने देखा कि ये सारे आपको लॉगिंग डिटेल्स है, और यहाँ पे जो डेट्स है ना, आप अप्लाई करने के डेट्स है वो यहाँ पे दी गई है। देखिए पहले 16 सितंबर था, अभी वो एक्सटेंड करके 30 सितंबर कर दिया गया है, ठीक है। तो आप इतने टाइम तक आप टाइम फ्रेम में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग नहीं, वैसे सेम ही टाइम फ्रेम है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो अभी हम अप्लाई करने पे आएंगे। तो यहाँ पे आपको ईमेल डालनी है। पहले आपको देखिए, अगर आप नए यूज़र हैं, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं तो आपको यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड के थ्रू और कोर्स के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नए यूज़र हैं तो न्यू यूज़र साइन अप पे क्लिक कीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको ऑप्शंस चूज़ करने होंगे, और मेक श्योर कीजिए यहाँ से ही आप करेक्ट जो चीज़ें हैं वो भरना शुरू कर दो। फ़ोन नंबर जो भी पूछा जाता है ना, आप करेक्ट वही दीजिए जो आपका पर्सनल है, ठीक है। आप कोर्सेज में हमने PhD साइंसेज सिलेक्ट कर ली, आप अपना नाम डाल सकते हैं यहाँ पे, एंड उसके बाद फादर्स नेम डालना है, और नाम आपको जो हाई सेकेंडरी या फिर 10th का जो सर्टिफिकेट है उसी के बेसिस पे डालना है। फिर फादर्स नेम डालना है, एड्रेस डालना है, स्टेट डालना है, सिटी, फिर जेंडर डालना है, कैटेगरी में आप कौन से कैटेगरी में आते हैं, OBC, क्रीमी, नॉन क्रीमी, ये सारे कैटेगरीज में आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस पे जाके आपको कैटेगरी चूज़ करनी है। फिर आर यू फिजिकली हैंडीकैप, येस नो ये भी देखना है, डेट ऑफ बर्थ देखना है, कंट्री, नेशनलिटी, फ़ोन नंबर, मोबाइल, ईमेल, ये सारे आपको देखना है। एंड देन ये जो कैप्चा है ना, ये आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है, ठीक है। ये करने के बाद आपको साइन अप करनी है। ओके, तो मैं अभी साइन अप कर देती हूँ, उसके बाद बताती हूँ कि क्या होने वाला है आगे। तो साइन अप करने के बाद आपके जो मेल एड्रेस होते हैं, जिस पे आपने अपना मेल एड्रेस डाला है, वहाँ मेल एड्रेस में आपको एक लिंक जाएगी, वो लिंक के थ्रू आपको क्लिक करके फिर अप्लाई करनी है, ठीक है। फिर अप्लाई करके फिर आपको सारा जो प्रोसेस है, 3 स्टेप का प्रोसेस होता है, वो आपको डालनी है। उसके बाद आपको पेमेंट करनी होती है, ठीक है। अब हमें लॉगिन करनी है, तो हम मेल ID पे जाते हैं। मेल ID पे हमें दिखता है कि हमें एक मेल ID, अपना जो लॉगिन ID होती है वो रिसीव होती है, एंड देन उसके बाद एक पासवर्ड रिसीव होती है, तो उसके थ्रू हम लॉगिन करते हैं। अब देखते हैं कि कैसे फॉर्म भरना है। तो आपको कुछ ऐसा फाइल दिखेगा जब आप लॉगिन करेंगे ना, वो लिंक जो आपको मेल के थ्रू आई है उसके थ्रू जब आप लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। पासवर्ड आपको वो मेल पे ही रिसीव हो चुकी होगी। फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अप्लाई पे क्लिक करने पे आपको ये वाला पेज खुलेगा। यहाँ 3 स्टेप का प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन, कंफर्मेशन एंड प्रिंट फॉर्म। तो हमने देखा कि रजिस्ट्रेशन में यहाँ पे हमने देखा बायोलॉजिकल साइंसेस एंड ऑल दैट, ये सब हमने अप्लाई किया। फिर प्रेफरेंस आपको लैब चूज़ करनी है, सिंस अगर आपका फेलोशिप नहीं है तो फेलोशिप नहीं वाला हमने देखा था कुछ लैब्स, जैसे कि IISTN, BSFI, BSIP एंड देन क्रेस्ट था, TGIS, वो सारा आप यहाँ पे चूज़ करके अप्लाई कर सकते हैं। वैसे आप लैब जो भी प्रेफरेंस है वहाँ पे आपको यहाँ डालनी है। फिर उसके बाद अगर आप किसी प्रोजेक्ट में ऑलरेडी एनरोल्ड है जो कि ACSI लैब से बिलोंग करती है, तो वहाँ पे आपको टाइटल डालनी है, पब्लिकेशन लिंक डालनी है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालनी है, फिर डेजिग्नेशन आप किस पोस्ट पे वहाँ पे काम कर रहे हैं ACSI लैब में, वहाँ पे आपको ये डालनी है। फिर प्रोजेक्ट डेट कंप्लीशन, फिर प्रेजेंट पोजीशन वो डालनी है। फिर ये डालने के बाद ये तो आपका हो गया, अगर आप कोई ACSI उधर से आप करेंटली अगर वर्क कर रहे हैं तो, ठीक है। यहाँ मैंने नो डाल रखा है, अगर आप कर रहे हैं तो येस डालिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने देखा कि और ऑप्शंस दी गई हैं। अगर आपका कोई रिसर्च एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप उसका मंथ्स में आपको डालनी है, जैसे कि अगर 1 ईयर है तो आपको यहाँ 12 मंथ्स लिखना है, 12 लिखना है, क्योंकि यहाँ मंथ्स में पूछा गया है। एंड अगर आपका पब्लिश पेपर है SCI इंडेक्स, तो फिर यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद टोटल इम्पैक्ट फैक्टर भी डाल सकते हैं, यहाँ पे आपका इम्पैक्ट फैक्टर कितना है वो डालना है। फिर जो प्रोजेक्ट, अगर आपको कोई किसी मतलब जैसे कि यहाँ पे अगर आपने किसी लैब में काम की हुई है तो यहाँ पे आपको परमिशन का जो फाइल है वो आपको डालनी है। यहाँ पे MB में पूछा गया है, ठीक है, ये भी आप देख लीजिएगा, मैक्सिमम जो भी साइज़ है। उसके बाद PDF फॉर्मेट में ही पूछा गया है, तो ये आपको डालनी है। यहाँ पे लैब डायरेक्टर का भी जो भी परमिशन है वो भी आपको यहाँ पे डालनी है, अगर आप कहीं पे वर्क कर रहे हैं तो, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं आगे। फिर यहाँ पे नाम वगैरह आपको मदर्स नेम एंड ऑल इंडियन, ये सब आपको डालनी है।
मोबाइल नंबर डालनी है, फ़ोन नंबर डालनी है, नेशनैलिटी, ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं। आधार नेम नंबर ये डालना है। फिर अगर आप ओबीसी है तो ओबीसी डालिए, ठीक है। तो जनरल है तो जनरल डालिए। फिर अगर आप ओबीसी या फिर एससी एसटी या फिर कोई अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ना रिजर्वेशन के लिए, तो आपको यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको डालनी है। आपको मेक श्योर करनी है कि अगर आप ओबीसी है फॉर एग्जांपल, अगर ओबीसी में भी दो चीज़ें आती है, क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर। अगर आपके जो पेरेंट की सैलरी अगर 8 लाख से ऊपर है तो आप क्रीमी लेयर पे आ जाते हैं, तो डायरेक्टली आप जनरल कैटेगरी में पहुंच जाते हैं। और अगर आप नॉन क्रीमी लेयर पे यहाँ पे अगर ऑप्शन है तो 8 लाख से आपके पेरेंट्स की सैलरी कम होनी चाहिए, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा। फिर एप्लीकेंट फ़ोटो यहाँ पे जेपीजी फॉर्मेट में मांगा गया है, पीडीएफ फॉर्मेट में ना अपलोड करें। एप्लीकेंट का साइन मांगा है, आधार नंबर मांगा है, जो आधार के फाइल है वो भी आपको यहाँ डालनी है। यहाँ साइज़ आप देख लीजिएगा, ठीक है, कितने साइज़ का पूछा गया है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस डालनी है अपनी, ठीक है। एड्रेस डालने के बाद यहाँ आपको क्वालिफिकेशन डालनी है। फिर इवैल्यूएशन सिस्टम में आपको 2 ऑप्शन दी गई है, सीजीपीए फिर परसेंटेज भी दी गई है। उस हिसाब से आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है ना हमें परसेंटेज पता होता है सीजीपीए नहीं, फिर सीजीपीए पता होता है परसेंटेज नहीं। तो इसके लिए ये सारे बेनिफिट यहाँ पे है, आपको ईजिली आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको क्या करनी है, फाइल्स डालनी है। और यहाँ पे हमें पीडीएफ के फॉर्मेट में ही मांगा गया है और मैक्सिमम साइज़ जो होती है 1 MB ही बोला गया है, उससे ज़्यादा हम साइज़ नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। अगर साइज़ का इशू है आप कंप्रेस करके डाल दीजिए, गूगल में जाइए, फाइल कंप्रेसर डालिए, वहाँ पे आपको साइज़ की हो जाएगी, ठीक है। एंड अगर कोई अदर क्वालिफिकेशन डिटेल्स है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। कोई अगर कोई सब्जेक्ट से आपने कुछ क्वालिफाई किया हुआ है तो वो आप डाल सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो एमएससी 2 बार कर लेते हैं, डबल ग्रेजुएट, ऐसे कुछ होते हैं ना, तो डिप्लोमा वगैरह, तो यहाँ पे आप वो डाल सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप कहीं पे आपने एक्सपीरियंस करी है, एक्सपीरियंस अगर आपने ले रखी है, अगर आप करेंटली अगर आप वर्क कर भी रहे हैं तो आपको यहाँ पे नेम ऑफ एम्प्लॉयर डालना है, किसके अंडर आप काम कर रहे हैं, उनका डेजिग्नेशन डालना है। फिर उसके बाद डेट, कब से कब तक आपने ज्वाइन की। फिर उसके बाद नेचर ऑफ वर्क आपका क्या था, जैसे कि ट्रेनी था, इंटर्न थे, या फिर कुछ भी आप यहाँ पे जो भी आप थे वो डाल सकते हैं। एनओसी आप नहीं डालने से भी होगा, क्योंकि आप एक्सपीरियंस लेटर अगर आप डाल देते हैं तो वो काफ़ी हो जाता है, ठीक है। ओके, तो फिर आपने यहाँ देखा एक्सपीरियंस लेटर है तो एनओसी नहीं डालने से भी होगा। फिर उसके बाद आपको दिखा जाएगा यहाँ फेलोशिप का ऑप्शन। अगर आपने कोई फेलोशिप गेन की है, अगर आप CSR वगैरह है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपकी फेलोशिप नहीं भी है, अगर आपका 2-3 फेलोशिप्स है तो यहाँ पे दूसरा फेलोशिप ऐड न्यू करके आप वहाँ पे भी डाल सकते हैं। सो फिलहाल मैं ये सारे सिस्टम भर लूँगी एंड उसके बाद आगे मैं प्रोसीड करूँगी कन्फर्मेशन स्टेप में। फिर उसके बाद कन्फर्मेशन स्टेप में क्या होती है, ये सारी चीज़ें ही आपको क्या होती है एज ए होल आपको समरी के तौर पे दी जाती है। तो आपको कन्फर्मेशन वहाँ पे कंफर्म करना है, आपको सारी डिटेल्स, एंड उसके बाद आपको क्या करनी है, प्रिंट फॉर्म करनी है, ठीक है। आपका जो कन्फर्मेशन है प्रिंट फॉर्म करनी है। प्लस आपको क्या होता है, कन्फर्मेशन पे अगर आप कन्फर्म कर देते हैं, नेक्स्ट करते हैं, तो आपको क्या करेगी, वो पेमेंट के वहाँ पे पेज पे आपको ले जाएगी। तो आपका जो भी रिक्वायर्ड फीस है वो आप पे कर सकते हैं। यहाँ गूगल पे का भी ऑप्शन है, पेटीएम का भी ऑप्शन है, एंड देन फ़ोनपे, वो सारे जो भी हम यूज़ करते हैं ना आजकल, वो सारे गेटवे से आप पेमेंट कर सकते हैं, कार्ड से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ यही दिया गया है। तो ऐसे ही हमने फॉर्म फिल कर ली ACSR के बारे में। एंड अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको जानना है तो आप मुझे काइंडली कमेंट सेक्शन में बताएं, हम बात कर सकते हैं इस बारे में। सो आज के लिए इतना ही, एंड मैं फ्यूचर में और बहुत सारे वीडियोस लेके आऊँगी। मैं आपको बताने वाली हूँ गेट के फॉर्म्स कैसे फिल करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, हैव ए नाइस।